हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूं जिन पर परिचर्चा करेंगे और आशा है मुझे आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होंगे और आप इनका पूर्ण लाभ उठाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद जो दिया गया नाम है और जो इसकी शुरुआत है ये अज्ञ के द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, जिनको अज्ञ नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा दी गई है। प्रयोगवाद शब्द जो दिया गया है और इसका जो काल माना जाता है 1943 से 1953 का माना जाता है। आगे देखिए, प्रयोगवाद आगे बढ़ने से पहले प्रयोगवाद क्या है इसे भी जान लें। जो कविता नए भाव और नए विचार लेकर तार सप्तक के माध्यम से प्रकाशन जगत में सामने आई हैं वही प्रयोगवाद है। तार सप्तक क्या है? ये जो इसमें 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है और उनकी रचनाएं उसमें बताई गई हैं कि तार सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं और उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है और इनसे रिलेटेड सारी बातें की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप प्रयोगवाद ध्यान रखें, जो कविताएं नए भाव, बोध और नए विचार लेकर तार सप्तक के माध्यम से प्रकाशन जगत में सामने आई वही प्रयोगवाद कहलाता है और इसके प्रवर्तक जो हैं आगे जो हैं प्रयोगवाद के। प्रयोगवाद जो प्रभावित है फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। फ्राइड का एक मनोविश्लेषणवाद है, उस मनोविश्लेषणवाद से ही प्रयोगवाद प्रभावित है। प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा दिया गया है और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही प्रयोगवाद को ठाले बैठो का धंधा नाम से भी इसको प्रयोगवाद को बुलाया है। उन्होंने नाम दिया इसको, प्रयोगवाद को इन्होंने जो नाम दिया है ठाले बैठो का धंधा नाम से भी इन्होंने इन शब्दों का भी प्रयोग किया है प्रयोगवाद के लिए। और सर्वाधिक जो प्रभावित है प्रयोगवाद वह अस्तित्ववाद से प्रभावित है। इसे आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रयोगवाद है किस वाद से सर्वाधिक प्रभावित है। तो कई उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में से एक अस्तित्ववाद भी होता है। जो प्रयोगवाद है सर्वाधिक जो उसका प्रभाव पड़ा है प्रयोगवाद का वो पड़ा है अस्तित्ववाद का। आगे देखिए, प्रयोगवाद की जो पत्रिका है ये प्रतीक पत्रिका है जिसका संपादन 1947 से आगे द्वारा इलाहाबाद से किया गया है। नंदलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद को ठाले बैठो का धंधा कहा है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इन्हें देखें आप। नवीन उपमान है, ये उपमानव नहीं है, नवीन उपमान का प्रयोग किया गया है, इसे ध्यान रखें आप। नवीन उपमान का प्रयोग किया गया है इसमें। नवीन उपमानों, नवीन प्रतीक और नवीन नए बिंबों का इसमें प्रयोग किया है। जैसे मुक्तिबोध में देखिए जी, मुक्तिबोध जी जो हैं उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। फैंटेसी पहले इस प्रयोग में नहीं थी, लेकिन मुक्तिबोध ने क्या किया, नए प्रतीकों का, उपमानों का प्रयोग करके फैंटेसी का प्रयोग किया है। आगे नेक्स्ट क्या है, बौद्धिकता की प्रधानता है। बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, अहम की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता, व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष किया गया है, नए प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया गया है और लघु मानवतावाद की प्रधानता है। तो ये सभी क्या हैं, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। तो नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, अहम की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता, नए प्रतीक व नए बिंब का प्रयोग, लघु मानवतावाद, इन्हें आप ध्यान में रखें। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक जो है वो प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन की परिकल्पना है। ये अज्ञ द्वारा दिया गया है जिसमें 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला जो हमारा तार सप्तक है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो तार सप्तक है इसे
प्रथम तार सप्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसे सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। तो ये तार सप्तक जो है वो 1943 का है, इसका जो काल है 1943 का है। और इसमें 7 जो कवि सम्मिलित हैं वह हैं आज्ञ जी हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद जैन जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल जी। अगर आपने कोई निमोनिक्स से बनाया हुआ है इनको याद करने के लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो मैंने निमोनिक्स बनाया हुआ है, आप इस निमोनिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो कौन सा निमोनिक्स है? अमुने गिरिराम प्रभा। क्या है? अमुने गिरिराम। आ से अज्ञ, मुँह से मुक्ति बोध, ने से नेमीचंद जैन, गिरी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, राम से रामविलास शर्मा, प्रा से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो आप इसको 2-3 बार अगर आप इसे रिवाइज करेंगे, 2-3 बार इसे आप बोलेंगे तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और तो आप इसे याद रख पाएंगे। तो क्या है? अमुने गिरिराम प्रभा, अमुने गिरिराम प्रभा, इसको बार बार रिपीट करें, अमुने गिरिराम प्रभा, अमुने गिरिराम प्रभा, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो तार सप्तक जो है 1943 में है और इसमें 7 लेखक या कवि हैं, जिसमें आज्ञ, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल आदि हैं। भारत भूषण अग्रवाल हैं, 7 है ओनली, आदि नहीं। आगे देखिए, द्वितीय तार सप्तक जो है इसका काल 1951 है। इसमें जो लेखक और कवि हैं वो है हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, ये 7 हैं। अब मैंने जो इसका निमोनिक्स बनाया है वह क्या है? हरि भवानी शकुंतला ने रघुवीर नरेश के साथ वीरता से शेर को मारा। हरि भवानी शकुंतला ने रघुवीर नरेश के साथ वीरता से शेर को मारा। हरि भवानी शकुंतला ने रघुवीर नरेश के साथ वीरता से शेर को मारा। तो आप इसको बार बार रिपीट करें, तो आप रिपीट करने से क्या होता है ना, वो होता है ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो वही वाली बात होगी कि आप इसको जितना रिवाइज करेंगे बार बार, वो आपके ज़ुबान पे बैठ जाएगा और आपके माइंड में क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, तो फिर आपको वो याद रहेगा। तो ध्यान रखें, द्वितीय तार सप्तक जो है 1951 में है, 51 का है और उसमें 7 कवि हैं, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर। इसके अंतर्गत एक बात और भी ध्यान रखिए, प्रश्न ये भी बनता है कि द्वितीय तार सप्तक में जो महिला है, कितनी महिला है, पहले तो ये पूछा जाता है, उसके अलावा कि उनका नाम क्या है। तो जो ये शकुंतला माथुर जी हैं द्वितीय तार सप्तक में, ये महिला हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय तार सप्तक 1959 का है और इसके अंतर्गत जो हमारे कवि हैं वह हैं केदारनाथ सिंह। ध्यान रखें, ये केदारनाथ सिंह हैं। एक है केदारनाथ अग्रवाल, वे हैं किसमें? प्रगतिवाद में, जिनकी अपूर्व रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखें, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों अलग हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवाद में है और केदारनाथ सिंह जो है वो प्रयोगवाद में। केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये 7 कवि हैं, आप ध्यान रखें। और इसमें एक बात और ध्यान रखें, जैसे कि द्वितीय में कौन सी है? शकुंतला माथुर है, वैसे ही तृतीय में कौन है? कीर्ति चौधरी। ये क्या है? महिला कवि हैं, रचनाकार हैं। और इसका निमोनिक्स जो है केदार प्रिया कुंवर मदन विजय कीर्ति बना सर्वेश हुए। केदार प्रिया कुंवर मदन विजय कीर्ति बना सर्वेश हुए। तो कैसे? केदार से केदार सिंह, केदारनाथ सिंह, प्रयाग से प्रयाग नारायण, कुंवर से कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये 7 होगा, तो आप इनको याद कर लें इस आधार से। आगे देखिए, चतुर्थ सप्तक
चतुर्थ सप्तक जो है हमारा 1979 में है, 1979 में है, ध्यान रखें आप इसको, 1979 है। उन्नीस सौ उन्यासी में हमारा चतुर्थ सप्तक है। थोड़ा सा आप सपोर्ट करें भाई, डिजिटल हमारे पास बोर्ड नहीं है, हम मोबाइल के द्वारा ही बनाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उन्हें आप नोट ज़रूर करना। तो चतुर्थ सप्तक जो है वो हमारा 1979 का है। और इसमें जो हमारे कवि जो हैं वह है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्रीराम वर्मा, नंदकिशोर, सुमन राजे, स्वदेश भारती, राजेंद्र किशोर। तो इसमें 7 हैं कवि, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्रीराम वर्मा, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती और राजेंद्र किशोर। ये ध्यान रखें। इसका जो निमोनिक से आप ध्यान रखें, अवध के राजकुमार श्रीराम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। आप इनको बार बार रिपीट करें, तो अवध के राजकुमार श्रीराम कुंभज नंद किशोर के साथ स्वदेश विराजे। तो आप इसे याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लाती रहूं। और अगले सत्र के इंतज़ार में रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।